हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अभी रेलवे ने एक नोटिस जारी करा है, जिस नोटिस के अंदर पहले मैं आपको पढ़कर बताता हूँ क्या है। तो आप इसे एक बार देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है इस नोटिस के अंदर, सब्जेक्ट क्या है इस नोटिस का, भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एज पॉइंट्समैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगेंस्ट वैकेंसीज अंटिल अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलरली अपॉइंटेड कैंडिडेट्स। यानी कि इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, यानी कि इन्हें लोगों की जरूरत है। ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है, ऐसे ग्रुप डी का जो पॉइंट्समैन वाली एक पोस्ट होती है ग्रुप डी के अंदर, तो ये चाहते हैं कि यार कि इनको ना लोगों की जरूरत है, इनके पास पूरी तरह से लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं काम के लिए, इसलिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ पोस्ट निकाली और 1 2 3 4 या 100 200 300 नहीं, हजारों में ये वैकेंसीज यहाँ पर निकाली हैं। एक तरफ तो मेरे प्यारे बच्चों जब भर्तियां आती हैं तो सिर्फ 32-1000 भर्तियां निकाली जाती हैं, और अगर इन्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों की तो ये भर्तियां ज़्यादा से ज़्यादा क्यों नहीं निकालते, जबकि इतने बड़े बड़े मतलब कहीं ना कहीं ट्विटर कैंपेन भी सबने मिलकर करें। और दूसरी तरफ ये उन भर्तियों की जगह उन्हें पीछे से भर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। अगर आप देखोगे तो एक नोटिस था, ये AIRF की तरफ से एक पूरा प्रोसेस बनाया गया था, जो संभालते हैं कि यार कि कैसे काम चलेगा। यूनियन है ये, किसी की मजदूर होगी, तो उन्होंने कहा था यूर गुड सेल्फ इज वेल अवेयर दैट देयर आर मोर देन 1 लाख वैकेंसी लेवल 1 इन सेफ्टी कैटेगरीज एंड अकॉर्डिंगली जनरल मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन रेलवे हैड प्लेस्ड देयर इंटेंट फॉर अप्रूवल ऑफ द रेलवे बोर्ड की अप्रूवल दे 1 लाख प्लस वैकेंसीज तक तो कम से कम आए। क्योंकि भाई जो मैनेजमेंट होती है, जो लेबर का एक यूनियन कोई ना कोई तो लीडर होता ही है भाई लेबर का, तो उसे लेबर का दर्द दिखता है कि यार कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों की जरूरत है। पर ये वैकेंसीज नहीं निकाली, उसकी जगह यहाँ पर ये लिख दिया गया है कि भैया हम पॉइंट्समैन के लिए एक्स सर्विसमैन के जो लोग हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि जो ये भर्तियां हैं उसमें थोड़ी देरी हो गई है, जो ये भर्ती अभी चल रही है इसमें थोड़ी देरी हो गई है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पर बुला रहे हैं। बट अगर इतने ही लोगों की ना जरूरत है, और जैसा कि हर बार कहा जाता है बहुत ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं, तो क्यों इतनी जो भर्तियां इतनी कम निकाली जाती हैं? अभी इसमें पूरा पढ़ते हैं, यहाँ से आपको पता लगेगा क्या इस पूरे मामले में क्या लिखा हुआ है। तो द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज एज पर स्टैंडर्ड मेल लिस्ट सब्जेक्ट एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड पॉइंट्समैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगेंस्ट वैकेंसीज अंटिल अवेलेबिलिटी और रेगुलरली अपॉइंटेड कैंडिडेट्स। Reference attention is invited to board letter under reference above, keeping in view the operational requirement. The issue regarding contract engagement of ex-servicemen as pointsmen in railway against short-term vacancy in the pointsman category of post as an interim measure pending availability of regularly appointed candidates has been under कंसिडरेशन ऑफ द बोर्ड फॉर सम टाइम। तो यहाँ पर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मांग रहे हैं, और एक दो नहीं, मैं पूरा इसमें बताऊंगा। आप भी एक बार कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, 1000 2000 कितने लोग? एक लगता है यार कि 100-200 लोगों की जरूरत पड़ गई होगी, बुला लिए होंगे। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 100-200 लोग नहीं, मैं इसको लास्ट में ही ले जाता हूँ सीधा और आपको बताता हूँ पूरे 5000 लोग आपके लिए यहाँ पर, ये मतलब 5000 कहीं ना कहीं आपका 5000 लोगों का हक यहाँ पर खत्म भी हो सकता है पूरी तरह से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं है तो आपका ही हक, और उसे किसी और को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जाता है। कि अगर इतने ही लोगों की आवश्यकता है तो पहले से ही क्यों नहीं इतनी सारी वैकेंसीज निकाल के चलती रेलवे। क्योंकि आप देख सकते हो कि रेलवे कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। एक छोटी मोटी कोई प्राइवेट संस्था भी अगर आप देखोगे तो जहां उन्हें 10 लोगों की जरूरत होती है वो 11 से 12 रख के चलते हैं, जिससे कि काम बिल्कुल सही तरीके से हो, काम कभी रुके नहीं। परंतु वहीं एक ऐसी सरकारी संस्था जो सबसे बड़ी संस्था है, अगर आप देखोगे पैसों के मामले सबसे ज़्यादा मतलब पैसा इकट्ठा यहाँ पर हो रहा होता है। हर रोज लाखों लोग रेलवे से सफ़र कर रहे होते हैं, और लाखों करोड़ों हजार मतलब करोड़ों, कितना करोड़ों ये हम गिन भी नहीं सकते, इतने करोड़ रुपए रेलवे का एक पूरा इकट्ठा होता है। तो जब इतनी सारी बड़ी चीजें, तो अच्छी सुविधाएं देने के लिए लोग तो चाहिए, तो पहले से ही प्रॉपर सही तरह से वैकेंसीज निकाल के जो इतने सारे युवा जो घर पे तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वैकेंसीज क्यों नहीं पहुंचती, क्यों कम वैकेंसीज निकाली जाती हैं? जबकि अलग अलग इनके खुद के इंटरनल लोग ये बता रहे होते हैं, जो लीडर हैं, कि भाई वैकेंसीज खाली हैं, इस चीज के लिए अप्रूवल दिया जाए, परंतु उस पर काम नहीं किया जाता। एक होता है कि चलो ठीक है कि हम जैसों ने वीडियो बना दी, ठीक है, इंटरनल लोग परेशान है कि भाई हमें लोगों की जरूरत है, परंतु उस पर काम नहीं किया जाता। और अब वहां पर जो आपका हक है उसकी जगह पर क्या लिए जा रहे हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लिए जाते हैं।
अब इसमें पूरा पढ़ लेता हूँ एक बार, जल्दी जल्दी बताता हूँ। मैटर मोटा मोटा यही है जो मैंने आपको बताया। इन केस ऑफ शॉर्टफॉल एंड इफ देयर इज अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ द पॉइंट्समैन कैटेगरी फॉर ऑपरेशन रिक्वायरमेंट इन एब्सेंस ऑफ अ रेगुलरली अपॉइंटेड पॉइंट्समैन द एक्स सर्विसमैन मे बी एंगेज्ड एज पॉइंट्समैन बाय द जोनल रेलवे। तो मोटा मोटा भैया कि भाई पॉइंट्समैन की तो एक्स सर्विसमैन को उस जगह पे लगाया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कर आगे जाके, अभी तो ये पहली बार करो, और ऐसा अगर रेगुलर बेसिस पर करने लगे तो वैकेंसीज जो खाली पड़ी हैं उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही भरते रहेंगे, यानी कि एक नया जवान लौंडा जो उस काम को अच्छी तरह से कर सकता है, जो आप बच्चों जो अच्छे तरह से कर सकते हो, उस काम को किसी एक्स सर्विसमैन, अब एक्स सर्विसमैन आप समझ सकते हो किसी की किस तरह, भाई कोई जॉब छोड़ चुका है, अब उस एक्स सर्विसमैन से आप उस तरह का काम कराओगे तो इतनी मतलब उतनी ताकत से या उतने मेहनत से नहीं कर पाया ना। आप खुद समझिए भाई, जॉब किसी ने रिटायरमेंट ले लिया, इसका मतलब क्या है कि अब बस हो गई है। अब आप उसी से करवाना चाह रहे हो, नए लोगों को मौका ही नहीं दोगे तो कैसे देश में हर युवा को रोजगार मिलेगा और कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब युवा सिर्फ एक कमरे में रह जाएगा और 35 साल तक जब बूढ़ा हो जाएगा तब जाके उसे कहीं जॉब मिलेगी, तो उसका भी कोई लॉजिक नहीं है। 35 साल उसने अपने जीवन का जवानी तो खराब ही कर दी भाई। हर इंसान इस धरती पर पैदा हुआ है, इसलिए पैदा हुआ है कि कुछ अच्छे पल वो बिताए, अपने मम्मी पापा का सपना रोशन करे। परंतु बचपन से सुनते हैं पढ़ लिख कर बड़ा नाम करोगे और कुछ बड़ा बनोगे, परंतु ऐसे हालात रहे तो कुछ भी मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई, मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, हो सकता है कि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बट मुझे बच्चों का दुख दिखता है क्योंकि मैं रोज कनेक्शन में रहता हूँ बच्चों के साथ। बच्चा अपनी जवानी एक कमरे में निकाल देता है और बुढ़ापे में जाके जॉब मिलेगी, उसका भी कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आता कभी कभी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है तो इन बच्चों का यूज़ करें, जो बच्चे रात दिन पढ़ रहे हैं उन्हें ज़्यादा वैकेंसीज देकर, उससे वो भी खुश रहेंगे और उन्हें भी फील होगा कि हाँ हम अपने इस देश में पैदा हुए जहाँ पर हमारी हर तकलीफ़ों को दूर किया जा रहा है। और इस तरह से आगे यहाँ पर बात की गई है। अगला पॉइंट, प्रेयर टू बीइंग पुट ऑन ए वर्किंग पोस्ट द सेट एक्स सर्विसमैन सो एंगेज्ड विल बी फर्स्ट सब्जेक्टेड टू द फुल इनिशियल ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर द, ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हें। वो तो ट्रेनिंग तो क्या, हो तो वैसे ही थोड़े दिन में सीखे सिखाएं सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी इस तरह से है। बट ये बहुत बुरी बात लगी मुझे कि 5,000, एक तो होता है छोटी मोटी, चलो 500 100 200 लोगों की एकदम जरूरत पड़ी हो तो भाई बुला लो, पर 5-1 हज़ार अगर तुम्हारे जरूरत पड़ रही है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों की ज़रूरत है, पर फिर भी चुल्लू भर वैकेंसी यहाँ ये निकाल रहे होते हैं। तो इससे क्या समझा जाए कि मतलब किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं और ये क्या इनके दिमाग में प्लान चल रहा है, इसका नहीं समझ आता। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर इससे एक और छोटी, अगर यहाँ पर इन्हें वैकेंसीज की ज़रूरत है तो शायद इस बार इन पर प्रेशर पड़ने वाला और एक बड़ी वैकेंसीज भी शायद देखने को मिले, पर हम सिर्फ सोच सकते हैं। और बहुत सारे लोग इंटरनल कह रहे हैं इस बार निकलेंगी, परंतु अब देखेंगे जब जब निकलेंगी। परंतु हाँ, आपका काम है तैयारी करने का, अपने आप करते रहें, प्रेशर हम सब बनाते रहेंगे। इस बार वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा लेकर रहेंगे और आपको हम सबको एक रहना है, क्योंकि वैकेंसी इस बार भी बढ़ जाती है। पिछली बार आपने देखा होगा बहुत सारे टेक्नीशियन हो गए, इस तरह की वैकेंसीज बढ़ी थी, परंतु इस बार टीचरों ने अपने अपनी मतलब कुछ लोगों ने, सभी की नहीं बोल सकता थे, वो सब तो अपने अपने पॉइंट रख रहे थे। कुछ लोगों ने अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए बच्चों में आपस में ITI 10th करा दिया, निकलना कुछ नहीं था। इतने टीचर्स जो इस तरह चीज़ें करा रहे हैं उन्हें सब पता होता है कि क्या निकलने वाला है। इन द एंड कुछ नहीं निकल कर आया, परेशान बच्चे हुए। इससे बढ़िया सही वैकेंसीज की मांग करते, वैकेंसी बढ़ाने की बात करते तो पक्का कुछ बड़ा होता और आपकी कुछ नहीं तो 50,000 वैकेंसीज तो हो जाती हैं। अब आप टॉप तक ऐप पर जाकर T100 कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो और अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि जॉब टाइम टू टाइम बहुत सारे आने वाली है। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।